वेलकम बैक गाइस। और आज हम कंप्यूटर का होपफुली लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब हमें सीपीयू स्टार्ट करना है। ठीक है। तो जो सीपीयू या प्रोसेसर होता है उसकी जो स्पीड होती है उसके बारे में देखते हैं। एक होता है इंस्ट्रक्शन रेट ऑफ प्रोसेसर और एक होता है क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन रेट ऑफ प्रोसेसर में जो मेजर किस चीज़ में करते हैं, इंस्ट्रक्शन रेट को मेज़र किस चीज़ में करते हैं, के आई पी एस में या फिर एम आई पी एस में। ठीक है। किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड और एम इज़ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और के आई पी एस को 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड भी कह देते हैं। उसी तरह क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर को हम मेजर करते हैं हर्ट्स में। ठीक है। या तो मेगा हर्ट्स में या तो गीगा हर्ट्स में। राइट। साइकिल्स पर सेकंड। तो सीपीयू प्रोसेसर होता क्या है? उसमें एक सिस्टम यूनिट होता है, सीपीयू होता है, सिस्टम यूनिट में प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, जीपीयू होता है। एक एक करके देखते हैं। सिस्टम यूनिट क्या है? जो सीपीयू का डब्बा होता है ना, वही मेरा सिस्टम यूनिट है। लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझते हैं। तो इट इज़ अ हार्डवेयर फ्रेम। ठीक है। मेड अप ऑफ एल्युमिनियम और मेटल। इसको हम कंप्यूटर केस भी कहते हैं, कंप्यूटर टावर भी कहते हैं, या फिर कंप्यूटर चेसिस भी कह देते हैं। सिस्टम यूनिट इज अ कंटेनर दैट कंटेन्स। सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है? मेरा सीपीयू होगा, मेरा रैम होगा, मदरबोर्ड होगा, पंखे होंगे, पावर सप्लाई होगी, केबल्स एंड पोर्ट्स होंगे और ग्राफिक कार्ड्स होंगे। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को भी हम प्रोसेसर भी कह देते हैं। ठीक है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सीपीयू टेक्स द इनपुट एंड प्रोसेस इट। ठीक है। सीपीयू क्या करती है? इनपुट को लेती है, उसको प्रोसेस करती है और अकॉर्डिंगली एक्ट करती है। सीपीयू के तीन कंपोनेंट होते हैं, सीयू, एएलयू एंड एमयू। सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड एमयू स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट या फिर रजिस्टर्स। सो व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट टेक्स इनपुट। ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो है वो इनपुट लेता है और उसको कन्वर्ट करता है कंट्रोल सिग्नल में, और कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको सीपीयू को दे देता है। ठीक है। फिर सीपीयू डिसाइड करता है उसका क्या करना है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू। ठीक है। ये सीपीयू का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करता है और लॉजिक यूनिट भी परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एंड और नॉट ज़ॉर। राइट। देन कम्स द MU, that is memory unit. CPU store data and instruction in memory unit. It store final processing result। ठीक है। जो फाइनल प्रोसेस्ड रिजल्ट होता है वो मेमोरी यूनिट में रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर मेमोरी। मेमोरी यूनिट को रजिस्टर मेमोरी भी कहते हैं। ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है और फ्लिप फ्लॉप्स से बनी हुई होती है। सीपीयू आर्किटेक्चर देखते हैं। इसके दो आर्किटेक्चर होते हैं, रिस्क एंड सिस्क। रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड सिस्क स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। द रिस्क प्रोसेसर हैव अ स्मॉलर सेट। ठीक है। क्योंकि रिड्यूस्ड वर्ड ही है तो इसमें क्या होता है कि स्मॉलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं विथ फ्यू एड्रेसिंग नोट्स, और एड्रेसिंग नोट्स भी कम होते हैं। जो सिस्क होता है उसके पास लार्जर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं विथ मेनी एड्रेसिंग नोट्स। ठीक है। अब कंप्यूटर के चार बेसिक फंक्शंस होते हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। फेच मतलब किसी इंफॉर्मेशन को कहाँ कहीं पे रखा है वहाँ से लेके आना, फेच करना हो गया। फिर उसको डिकोड करोगे, फिर वो जो भी डिकोड करके हमको मिल रहा है, जो करने के लिए कह रहा है, उसको एग्जीक्यूट करोगे और फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर करोगे। तो यही चार बेसिक फंक्शंस हैं जो हमारे सीपीयू परफॉर्म करते हैं। देन कम्स द माइक्रो प्रोसेसर। इट इज़ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेसर और सीपीयू। ठीक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ फोर्थ जेन ऑफ कंप्यूटर। चौथे जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं। तीसरे में प्रोसेसर, थर्ड जनरेशन में आईसी जिसमें लगती थी
वो प्रोसेसर ही होता था, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, बहुत छोटे छोटे सेट्स जो होते हैं, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इंटेल 4004 था, 1971 में बनाया गया था, राइट। और इसको इन्वेंट किया था इंटेल के इंजीनियर्स ने, और नेम ऑफ इन्वेंटर्स जो थे वो थे फेडरिको फैगन। यही इम्पोर्टेंट है, यही मेन है। बाकी 4 और लोगों ने बनाया था, लेकिन एग्ज़ाम में फेडरिको फैगन को ही बोलते हैं, इन्होंने ही माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया था। फिर आता है मेरा GPU, दैट इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। Nowadays, new processor is using in mobile phones called GPU। तो मोबाइल फ़ोन्स में जो प्रोसेसर लग रहे हैं वो हमारे GPU होते हैं, और ये वीडियो रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। GPU बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग, इसलिए फास्ट भी होते हैं। द टर्म GPU वॉज कॉइंड बाय सोनी, सोनी कंपनी ने GPU का नाम दिया था। GPU इज़ हाईली यूज्ड फॉर गेमिंग, गेमिंग में यूज़ होता है GPU। और मोबाइल फ़ोन में GPU इज़ इंटीग्रेटेड इन प्रोसेसर, GPU जो है प्रोसेसर में लगे होते हैं। अब मेरे प्रोसेसर में भी कोर्स होते हैं, तो कोर देखो क्या क्या होते हैं। अगर 2 कोर है, प्रोसेसर में 2 कोर लगा हुआ है तो उसे ड्यूअल कोर बोलेंगे, 4 को क्वाड कोर, 6 को हेक्सा कोर और 8 को ऑक्टा कोर बोल देते हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर हैं वो 11th जनरेशन इंटेल कोर i9 प्रोसेसर्स हैं। कोर 8 कोर, स्पीड होती है 5.30 गीगाहर्ट्ज़। कैश इनकी होती है 16 MB की, और प्राइस होती है $654, दैट इज़ अराउंड 12,000 रुपये, अरे 52,000 रुपये। इसी वजह से बहुत महंगे होते हैं इस तरह के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स। अब हम देखते हैं प्रिंटर्स को, ये मेरा लास्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मतलब मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर, दैट आई एम नॉट इंक्लूडिंग बिकॉज वो PDF मैंने इंक्लूड कर पाया। और ये मेरा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ प्रिंटर। तो डिवाइस टाइप, हार्डवेयर, प्रिंटर क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, या फिर पेरिफेरल डिवाइस कह सकते हैं, या फिर आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। प्रिंटर कन्वर्ट्स सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, ठीक है। यानी जो हम मेरे मॉनिटर पे जो लिखा हुआ है वो सॉफ्ट कॉपी है, उसी को वो प्रिंट करता है पेपर के फॉर्म में, तो वो हार्ड कॉपी बना देता है। प्रिंटर के फाउंडर थे जोहानस गुटेनबर्ग। पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का नाम था EP101। इसको इन्वेंट किया था एप्सॉन ने, जो कि जापानीज कंपनी है। और प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। तो व्हाट आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स? दे आर डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर, ठीक है। अच्छा, दोनों डी वाले इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन CPM, दैट इज कैरेक्टर्स पर मिनट, LPM दैट इज लाइन्स पर मिनट, एंड PPM दैट इज पेजेस पर मिनट। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर को हम DPI दैट इज डॉट पर इंच में मेजर करते हैं, और रेजोल्यूशन ऑफ इमेज जो है वो PPI दैट इज पिक्सल पर इंच में होता है। अब देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है। ये वर्क्स सेम एज टाइपराइटर, ये टाइपराइटर की तरह वर्क करता है, और ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है। स्पीड मेजर्ड इन CPS दैट इज कैरेक्टर्स पर सेकेंड, 10 से लेके 75 कैरेक्टर पर सेकेंड को ये प्रिंट कर सकता है। फिर आता है मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट यूजेस हैमर्स एंड रिबन टू क्रिएट इमेजेस, यानी इसमें तो ग्राफिक्स हम प्रिंट कर सकते हैं। स्पीड इसमें भी CPS में ही मेजर होता है, दैट इज कैरेक्टर्स पर सेकेंड, और 50 से 500 CPS इसकी रेंज होती है। लाइन प्रिंटर में क्या होता है कि प्रिंट्स 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट एट अ टाइम, ठीक है। एक बार में 1 लाइन पूरा टेक्स्ट का ये प्रिंट कर देता है, और इसकी स्पीड मेजर्ड होती है LPM में, दैट इज लाइन्स पर मिनट, और वो होती है 150 से 2500 लाइन्स पर मिनट। थर्मल प्रिंटर में होता है दे डू नॉट रिलाई ऑन इंक टू प्रिंट, इसमें इंक की ज़रूरत नहीं होती है।
थर्मोक्रोनिक पेपर इज यूज्ड, ठीक है, यूज़ करते हैं हीट इंस्टेड ऑफ इंक टू प्रिंट। थर्मल प्रिंटर में इंक की जगह हीट यूज़ करते हैं। और जो ये कहाँ यूज़ होते हैं, एटीएम्स में यूज़ होते हैं, पीओएस टर्मिनल में यूज़ होते हैं। और मैक्सिमम स्पीड होती है 80 mm/s की। इसके फाउंडर थे जैक किल्बी, 1965 में बनाया था। फिर आता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। ये पॉपुलर चॉइस होती है घरों और ऑफिसेस के लिए, प्रिफर्ड फॉर प्रिंटिंग फोटोज़ एंड ग्राफिक्स, ठीक है। इंक कार्ट्रिजेस यूज़ होते हैं इसमें, और इसकी स्पीड हम लेते हैं पीपीएम में, दैट इज़ पेजेस पर मिनट, और ये 13 से 15 पेजेस पर मिनट में प्रिंट कर सकता है। फिर आता है लेज़र प्रिंटर, बेस्ड ऑन फोटोकॉपीज टेक्नोलॉजी। इसमें हम टोनर या पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोपिक इंक पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसकी स्पीड भी पीपीएम में मेजर करते हैं, दैट इज़ पेजेस पर मिनट, और ये 100 पीपीएम, मतलब काफ़ी फास्ट है, ठीक है, ये फास्टेस्ट प्रिंटर है। ओके। फिर आता है प्लॉटर, यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। अगर हमको वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करना है तो हम प्लॉटर यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करते हैं आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स, ठीक है, टू ड्रॉ ब्लूप्रिंट। प्लॉटर का यूज़ होता है ब्लूप्रिंट्स को ड्रॉ करने के लिए। प्लॉटर जो होते हैं वो ड्रम टाइप की हो सकते हैं और फ्लैट बेड भी होते हैं। ड्रम प्लॉटर्स हैव लोअर रिजोल्यूशन देन फ्लैट बेड, ठीक है, यानी फ्लैट बेड जो है ज़्यादा प्रिफर्ड होगा ड्रम की तुलना में। फाउंडर जो थे प्लॉटर के वो थे रेमिंगटन रैंड, 1953 में। फिर हम देखते हैं वाटर ड्रम प्लॉटर्स। तो इसके पिन जो होते हैं, इट पिन्स द पेपर बैक एंड फोर्थ ऑन अ सिलेंड्रिकल ड्रम while the pen moves left and right, also known as roller plotters। ड्रम प्लॉटर्स को ही रोलर प्लॉटर्स कहते हैं। इसमें जो पिन होता है वो पेपर को बैक एंड फोर्थ, एक सिलेंड्रिकल ड्रम पे बैक एंड फोर्थ मूव कराता है। और जो पेन मतलब ऊपर नीचे होता है पेपर, और पेन जो होता है वो लेफ्ट एंड राइट मूव करती है, ठीक है। और इस तरह से ये ब्लूप्रिंट्स तैयार करता है। और फ्लैट बेड प्लॉटर्स में क्या होता है, पेपर रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है, on a flat surface while a pen moves across it। It is used with many CAD program, that is कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन प्रोग्राम्स। कलर्स पे आते हैं। विच कलर मोड इज़ बेस्ट फॉर डिजिटल वर्क, तो वो RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू। विच कलर मोड इज़ बेस्ट फॉर प्रिंटिंग, ठीक है, डिजिटल वर्क के लिए तो RGB बेस्ट है, लेकिन प्रिंटर के लिए CMYK, दैट इज क्यान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। गैरी स्टार्कवेदर इन्वेंटेड द लेज़र प्रिंटर इन 1969 एट द जीरोक्स रिसर्च लैब। फाउंडर ऑफ 3D प्रिंटर थे चक हल या चार्ल्स डब्ल्यू हल। ओके, और इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है कंप्यूटर। ऑल द बेस्ट गाइस, हैव अ नाइस डे।